इस धरती पर जानवरों की दुनिया कितनी बड़ी, कितनी अलग है ना? लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं और हर एक अपने आप में बिल्कुल अनोखी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी क्रिएटिविटी यहीं पर लगा दी हो। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी सारी प्रजातियों को आखिर हम समझें तो समझे कैसे। जब हमारे चारों तरफ जिंदगी के इतने अलग अलग रूप हों तो उन्हें एक तरीके से जमाने के लिए, उनके बीच के रिश्ते को समझने के लिए हमें एक सिस्टम, एक नक्शे की जरूरत तो पड़ेगी ही। और आज हम इसी नक्शे को साथ लेकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस नक्शे को पढ़ना कैसे है। फिर हम देखेंगे कि जिंदगी की शुरुआत कितनी सीधी साधी थी। उसके बाद हम विकास की एक जबरदस्त छलांग देखेंगे। फिर रीढ़ की हड्डी तक पहुंचने का रास्ता खोजेंगे और आखिर में हम कॉर्डेट्स नाम के एक बहुत ही खास ग्रुप से मिलेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस सफर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें नक्शे के नियम समझने होंगे और ये नियम हमें मिलते हैं वर्गीकरण के आधार में। और यहाँ हमारा सबसे जरूरी टूल है फाइलम। आसान भाषा में फाइलम जानवरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिनकी शारीरिक बनावट मतलब उनका बॉडी प्लान एक जैसा होता है। इसे आप एक किताब के चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं जहां हर चैप्टर एक अलग तरह के जीवों की कहानी सुनाता है। तो चलिए फाइलम के जरिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं जिंदगी के सबसे शुरुआती, सबसे सिंपल रूपों से। और ये हैं वो पहली शाखाएं, पोरिफेरा, सीलेंटेरेटा जिसे निडारिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा। मतलब ये वो जीव हैं जो एनिमल किंगडम के, समझ लीजिए, पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से जिंदगी की इतनी बड़ी और जटिल कहानी की नींव रखी गई। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम उन जीवों को देखेंगे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जिनकी बनावट में ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। यहाँ से चीज़ें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। अब ये जो स्लाइड है, ये कोई टाइमलाइन नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्सिटी की सीढ़ी। देखिए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, पोरीफेरा जैसे सबसे सरल जीवों से, और फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा से होते हुए आर्थ्रोपोडा तक पहुंच रहे हैं जो कहीं ज्यादा जटिल हैं। हर कदम एक नई बायोलॉजिकल कामयाबी है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये जो छलांग है ना, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा तक की, ये जबरदस्त है। सोचिए, एक नरम टुकड़ों में बटे शरीर से सीधे एक कठोर बाहरी कवच वाले जीव तक, जिसके हाथ पैर भी जुड़े हुए हैं और अंदर के सिस्टम्स भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक गेम चेंजिंग इनोवेशन था। चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे उन ग्रुप्स के करीब पहुंच रहे हैं जो उस शाखा पर हैं जहां से हम, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीव आते हैं। तो हम अपनी मंजिल के काफी करीब आ गए हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मोलस्का, इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा से। ये हमारे सबसे जाने पहचाने ग्रुप तक पहुंचने से पहले के, कह सकते हैं, आखिरी बड़े स्टॉप्स हैं। ये दिखाते हैं कि विकास के रास्ते कितने अलग अलग हो सकते हैं। और लीजिए, हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ ही गए। हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी फाइलम पर, कॉर्डाटा। इसमें वो सब आते हैं जिनसे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। मछलियां, पक्षी, रेंगने वाले जानवर और हम जैसे स्तनधारी। तो ऐसी क्या खास बात है जो इन सबको एक साथ रखती है? सिर्फ एक चीज, जीवन में कभी ना कभी एक नोटोकॉर्ड का होना। ये एक लचीली रॉड जैसी चीज होती है जो शरीर को सहारा देती है। और हाँ, कई जीवों में आगे चलकर यही रीढ़ की हड्डी बन जाती है। यही वो खासियत है जो इस इतने बड़े और विविध फाइलम को एक नाम देती है। और इस पूरे एनिमल किंगडम में हमारी अपनी जगह क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, 5% से भी कम। जी हाँ, दुनिया में जितने भी जानवरों की प्रजातियां हैं उनमें से 5% से भी कम वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल दुनिया का कितना छोटा सा हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? असल में ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये सिर्फ रटने वाली कोई लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक नक्शा है, एक कहानी है। ये कहानी बताती है कि जिंदगी कैसे एक सरल शुरुआत से इतनी जटिल बन गई। इस स्ट्रक्चर को समझना ही असली बात है। ये सिस्टम आज तक खोजे गए हर जीव को अपनी जगह देता है। पर जरा सोचिए, भविष्य में कोई ऐसा कौन सा अनदेखा जीव मिलेगा जो इस पूरे नक्शे को, इस पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा? क्योंकि खोज तो अभी जारी है।